हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तिजारत मंजूरी नहीं दी। ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। भारत से चीनी और कपास मंगवाने की तजवीज विफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दी। कश्मीर की कीमत पर भारत से तिजारत नहीं होगी। विफाकी काबीना का सरहद पार पैगाम, भारत से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन पहले कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करे। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने का तासुर गलत है। भारत के साथ ताल्लुकात का मामला, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज तलब। शाह महमूद कुरैशी समेत वजारत खारजा के मुतल्लिका हुकाम भी शरीक होंगे। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। काबीना की ज़ैली कमेटी भारत के साथ तिजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात पेश करेगी। कभी हलीफ कभी हरीफ मिसाक जमहूरियत करने वालों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिए। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी और ANP से राहें जुदा करने का फैसला। PDM की बाकी 8 जमातों से राबिते बढ़ाने और साथ लेकर चलने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी को टॉप टाइम देने और ईद के बाद भरपूर अवामी राबता मुहिम शुरू करने की तैयारियां। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी होगा। मुस्लिम लीग नून आज से PDM की दीगर जमातों से राबते शुरू करेगी। जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। उस वक्त जो कमरुज़्ज़मान साहब थे वो चेयरमैन नैब थे। जरदारी पर स्विस केसेस फिर भारी। माजी में स्विस अकाउंट्स का रिकॉर्ड ही गुम कर दिया गया। असल दस्तावेजात हुकूमत को मिल गई। फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमा दोबारा खोलने का इशारा। पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का फैसला। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई को आज काबीना ने दिया है। जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में, वो 2011 से 2017 चार्जशीट रिपोर्ट से नया सियासी भूचाल। हुकूमत का जिम्मेदार 5 अफराद के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का ऐलान। साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, अहमद बिलाल सूफी, गुलाम रसूल, शाहिद अली बेग और ब्रॉडशीट का मामला शुरू कराने वाले तारिक फवाद शामिल। उस वक्त के चेयरमैन कमर जमान समेत नैब के अहम अफसरान के जुराइम का तयन किया जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रॉडशीट की तहलका-खेज रिपोर्ट पब्लिक। अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गायब करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बराज़म तक गायब किया गया। ईस्ट रिकवरी माहिदा हुकूमती इदारों का आलमी कवानीन ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट के अहम नुकात, नैब के अलावा किसी इदारे का तहकीकात में ताउन ना करने का इंकशाफ। मईशत किस समत जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है जिसका चीफ कन्वीनियर होगा। शौकत तरीन ने बता दिया। साबिक वजीर खजाना का कहना है हुकूमत ने 2.5 साल में अपना घर ठीक क्यों नहीं किया। IMF से मुज़ाकरात में कौमी मुफाद को देखना होगा। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। मार्च में अंडे 12% और आलू 9% महंगे हुए। चीनी 5, टमाटर की कीमतों में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च में महंगाई की शरह 9.5% रही। इमरान खान साहब का वादा है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का, वो अपनी जगह बरकरार है। उसके लिए चाहे उनके कोई कितने करीब ही क्यों ना हो, हमने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया और ना सिर्फ पब्लिक किया बल्कि उस पब्लिक करने के बाद जो एक्शंस रिकमेंड किए गए हैं वो तमाम एक्शंस भी एज पर लॉ लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का ऐलान। कहा पंजाब में 8 से 10 लोग चीनी की कीमत तय करते थे। कोई पसंदीदा है ना ही किसी को कोई छूट मिलेगी। मुशीर दाखिला ने मरियम नवाज की खामोशी को मानी खेज करार दे दिया।
कोरोना से मजीद 83 अमवात, तादाद 14,613 हो गई। 5,234 नए केस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस बच्चों पर भी हमले करने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 66 बच्चे शिकार। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 98 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। पूरा खिता कोरोना की लपेट में है। एसओपीज पर अमल दरामद करके कोरोना का फैलाव रोकने में किरदार अदा करें। मास्क पहनें और पुरहुजूम मकामात पर जाने से गुरेज करें। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4,225 रुपए मुकर्रर। लाहौर के अस्पतालों से कोरोना वैक्सीन गायब होने का सिलसिला रुक ना सका। जिना अस्पताल से भी 600 खुराकें गायब। खिलाफ ज़ाब्ता वीआईपीज़ को वैक्सीन लगाने की नई फुटेज सामने आ गई। न्यूज़ की खबर पर महकमा सेहत का एक्शन। अस्पताल इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब। एनसीओसी ने बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद ना की तो हम खुद बंद कर देंगे। वजीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान। मुराद अली शाह का कहना है कि लॉकडाउन बुरा था तो विफाक और तीनों सूबों में क्यों लगाया। आईजी सिंध से इख्तलाफात की तरदीद। वजीर आला के इल्म में लाए बगैर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से इख्तियारात वापस लिए गए। वजीर खारिजा का दावा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उस्मान बुज़दार मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इख्तियारात वापस लेने का नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दस्तगाह ज़िमनी इलेक्शन केस। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत। फैसला महफूज होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मुनज़्ज़म धांधली के सबूत मांग लिए। दस प्रिजाइडिंग अफसरों को 13 घंटे मखसूस जगह पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट पता लगाए अगवाकार और वोट चोर कौन थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालिबा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन अमले को नताइज बदलने के लिए अगवा किया गया। एन 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन। हसास पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज और रेंजर्स तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आर्मी चीफ से पोलैंड के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तुर्की का दौरा। तुर्क वजीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकात। जनरल नदीम रजा ने तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का भी दौरा किया। अमेरिकी सदर का शुमाली कोरिया से मुतालिक पॉलिसी रिव्यू मुकम्मल। शुमाली कोरिया को जोहरी हथियारों से पाक करना अमेरिकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। शुमाली कोरिया से मुतालिक हिकमत अमली को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो भी इकदाम होगा इत्तेहादियों से मिलकर तय करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस की मीडिया ब्रीफिंग। सहवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी से रोकने पर ज़ायरीन मुश्तइल। दरगाह का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। मोटरसाइकिल भी नजर आतिश। पुलिस पर पथराव। 5 एहलकार जख्मी हो गए। हालात कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। लाड़काना से कंबर शहदाद कोट जाने वाली बारातियों की बस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। 10 अफराद जहां बहा 31 जख्मी हो गए। 18 अफराद की हालत तशवीशनाक। दम तोड़ने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल।